हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण भाग 1। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे चरों से समीकरण बनाना और समीकरण को हल करना। आइए दोस्तों जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में बीजीय व्यंजकों को और समीकरणों के बारे में जाना था। बीजीय व्यंजक के बहुत से उदाहरण हमने सीखे थे। उनमें से कुछ एक से अधिक चर वाले व्यंजक थे, कुछ एक चर वाले थे। उसी प्रकार इनमें से कुछ एक घात वाले थे और कुछ अधिक घात वाले व्यंजक थे। आइए, अगर हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों की बात करें तो 2x - 7 जो कि बराबर है 11 के। दोस्तों, हमें यहाँ पे 2 के साथ जो x है वो हमें चर को दर्शा रहा है और इस समीकरण में बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। इसे हम समीकरण के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। आइए अब चरों को जोड़कर कुछ समीकरण बनाना सीखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है, यानी एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 मिलता है। यदि मान ले कि वो संख्या हमारे पास x है, तो उस संख्या का 5 गुना होगा 5 गुना x, यानी 5x। अब इसमें 10 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा 5x + 10। अगर हम प्रश्न के अनुसार चले तो उसने बोला कि 5 को गुना कर दिया एक संख्या से, उसमें 10 भी जोड़ दिया। अब वो कहता है कि इसमें 5x + 10 को जोड़ने पर हमें 30 मिलेगा। शर्त के अनुसार ये 30 के बराबर हुआ, यानी 5x + 10 बराबर हुआ 30 के। अब यह क्या बन गया हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके दोस्तों, आइए दूसरे उदाहरण से हम समीकरण को बनाना सीखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें तो 12 मिलता है। यदि अगर हम वो संख्या x मान लें तो जब हमने उस संख्या x में से 2 को घटाया तो हमें ज्ञात हुआ x - 2। इसने प्रश्न में बोला कि अगर हम संख्या में से 2 घटा दें और उसे 4 से गुणा कर दें। अब हम इस संख्या में से x - 2 को 4 से गुणा करें तो हमें क्या ज्ञात होगा 4 गुना x - 2। ओके दोस्तों, और शर्त के अनुसार ये 12 के बराबर होगा। अतः 4x - 2 बराबर हुआ 12 के। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। आइए अब हम दिए गए समीकरण को हल करना सीखते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समीकरण के दोनों पक्ष तराजू के 2 संतुलित पलड़ों के समान हैं। यदि दोनों पक्षों में समान गणितीय संक्रियाएं की जाए तो भी समीकरण संतुलित ही रहता है, यानी एक पलड़े में 2x - 7 गणितीय संक्रिया है और दूसरे पलड़े में 15 गणितीय संक्रिया है, यानी 2x - 7 बराबर है 15 के। अगर हम इसको हल करें तो 2x - 7 बराबर हुआ 15 के। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो माइनस का 7 है अब वो हमें दूसरी तरफ लेके जाना है ताकि हम इसको प्लस और माइनस कर सके। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 7 है, दूसरी जगह जाके ये माइनस का 7 +7 में बदल जाएगा। 2x बराबर हुआ 15 + 7 के। ये माइनस का 7 +7 में बदल जाएगा। 2x बराबर हुआ 15 + 7 के। 2x बराबर हुआ, जब हम 15 में से 7 को जोड़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा 22, यानी 2x बराबर हुआ 22 के। अब हमारा x बराबर हुआ 22
22 के नीचे चला गया। अब जब हमने x बराबर 22 भाग 2 को काटा तो हमें ज्ञात हुआ x का मान 11। ओके दोस्तों, तो हमने जब समीकरण को हल किया तो हमें x का मान था वो 11 ज्ञात हुआ। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 4 जो कि बराबर है 12 के, ये हमें एक रैखिक समीकरण दे रखा है। अब हम इस रैखिक समीकरण को हल करते हैं। अब हम प्लस 4 को बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 4। तो 2x बराबर 12 माइनस का 4। जब हमने 12 में से माइनस 4 घटाया तो हमें ज्ञात हुआ 2x बराबर 8। अब हमारा x बराबर 8 भाग 2 हुआ। अब हमने 2 को 8 से भाग करा तो हमें ज्ञात हुआ x का मान 4। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें 2x भाग 5 माइनस 3 जो कि बराबर है 7 के दे रखा है। अब हमने यहाँ पे माइनस का जो 3 है वो बराबर के दूसरी तरफ लेके गए तो हमारा माइनस का 3 हो गया प्लस का 3। तो 2x भाग 5 बराबर हुआ 7 प्लस 3 के। अब 2x भाग 5 बराबर हो गया, जब हमने 7 में 3 को जोड़ दिया तो 10 के बराबर हुआ। अब हमने 2x भाग 5 बराबर 10 भाग 1 लिख दिया। हम 10 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने 5 की गुणा 10 से करी और इस 1 की गुणा 2x से करी। जब हमने इसको इस तरीके से किया, 2x को 1 से गुणा करने पर 2x आया, 10 को 5 से गुणा करने पर 50 आया। x बराबर हो गया हमारा 50 भाग 2 के। जब हमने इसको इससे भाग किया तो हमें x का मान 25 ज्ञात हुआ। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। x प्लस x भाग 4 बराबर 20। अब हम इस x को x गुणा 1 भी लिख सकते हैं और इस x भाग 4 को x गुणा 1 भाग 4 भी लिख सकते हैं और बराबर 20। अब हमने देखा यहाँ पे ये दोनों x उभयनिष्ठ हैं। अब हमने इस x उभयनिष्ठ को बाहर लिया, अंदर हमें ज्ञात हुआ 1 प्लस 1 भाग 4 जो कि बराबर अंदर हमें ज्ञात हुआ 1 प्लस 1 भाग 4 जो कि बराबर हुआ 20 के। अब हमने x 1 प्लस 1 भाग 4 जो कि बराबर है 20 को हमने इस रूप में लिखा, x 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 4 बराबर 20 के। अब हमने इस रूप में लिखने के बाद इसका लघुत्तम समापवर्त्य किया। जब हमने इसका लघुत्तम समापवर्त्य किया तो हमें ज्ञात हुआ x 4 प्लस 1 भाग 4 बराबर 20। 4 को 1 से जोड़ने पर हमें 5 ज्ञात हुआ और हमने ज्ञात किया x 5 भाग 4 बराबर 20। अब हमने 5 की गुणा इस x से की तो 5x भाग 4 ज्ञात हुआ बराबर 20। अब हमारा 20 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिया। अब हमने इस 4 को इस 20 से गुणा किया और इस 5x को इस 1 से गुणा किया। 5x को 1 से गुणा करने पर और 20 को 4 से गुणा करने पर हमें 5x बराबर 80 ज्ञात हुआ। अब हमने 5x बराबर 80 को जब हल किया तो x बराबर 80 भाग 5 हुआ और 5 को 80 से भाग करने पर x का मान 16 ज्ञात हुआ। ओके दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा चरों से समीकरण किस प्रकार बनाया जाता है और समीकरण को हल किस प्रकार किया जाता है। अगली वीडियो में दोस्तों हम समीकरण के अन्य प्रश्नों को हल करेंगे।